एक सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो मेरा जो संबंध गुरुदेव के साथ है वो जन्म के पूर्व का है। तो मेरी माँ पहचान गई। मेरी माँ ने कहा ये तो वही महाराज जी हैं जिनकी मैंने कथा सुनी थी। तो फिर संयोग से गुरुजी से बात हुई। तो गुरुदेव से जब मेरे पिताजी ने मेरी बात कराई तो गुरुदेव ने कहा मैं तो इस बालक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसको जल्दी लेकर आओ। और तब मुझे ये समझ में आया कि गुरुदेव से मेरा संबंध जन्म के पूर्व का है। देखिए, एक सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो मेरा जो संबंध गुरुदेव के साथ है वो जन्म के पूर्व का है। लोग आश्चर्य मानेंगे। सर्वत्र ऐसा होता है कि लोग जन्म लेने के बाद जब बुद्धि विवेक जागृत होता है तब दीक्षा लेते हैं, तब शिष्य बनते हैं। लेकिन मैं अभिमन्यु की तरह गुरुदेव का जन्म के पहले का शिष्य हूँ। विषय ऐसा है कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो उस समय मेरी माँ पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी। जौनपुर में कटका करके एक जगह है, तो वहां पर कथा चल रही थी और मेरी माँ उस समय कथा सुनने गई थी। लेकिन गुरुदेव से कोई ऐसा विशेष परिचय, कोई संवाद या कोई ऐसा निरंतरता कोई नहीं। मेरा जन्म जो है, जन्मभूमि मेरी है वो प्रतापगढ़ की है, जो कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जन्मभूमि है। अपने आप में बड़ी प्रतापी धरा है। उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई। मैं 7वीं तक मैंने वहां पर पढ़ाई की। वह गुजरात में की पढ़ाई। दादाजी का, पिताजी का व्यवसाय गुजरात में रहा, तो मेरी पढ़ाई गुजरात में हुई 7वीं तक। 7वीं में जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ने लिखने में अच्छा बच्चा था, मेरे 97-98% मार्क्स आ जाते थे, उतना पर्याप्त था। तो 7वीं में मैंने एक किसी महापुरुष की कथा सुनी सूरत में, और जब कथा सुनी तो उसके बाद से मेरे मन में हो गया कि अब मुझे अध्यात्म के मार्ग में जाना है। ये सामान्य जीवन, पढ़ना लिखना, नौकरी करना, इन सब में नहीं पढ़ना है, समाज के लिए जीना है। वही मेरे मन में आया। अब परिवार में कौतूहल का विषय बना, लोग चिंतित हुए, पहले मुझे बहुत समझाया, लेकिन जब मेरा दृढ़ निश्चय देखा तो परिवार तैयार हुआ। अब तैयार हुआ तो ये हुआ कि जाएंगे कहाँ, किसके पास पढ़ेंगे। तो बहुत संतों की चर्चाएं आई। मैं सबको देखता था तो कहता था इनके यहाँ मुझे नहीं जाना है। संयोग से एक दिन गुरुदेव की कथा चैनल पर आ रही थी और वो दिल्ली रामलीला मैदान से कथा आ रही थी। ये बात है 2010 की। तो मैंने जब गुरुजी को देखा तो मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई परिचय नहीं, मैं नाम भी नहीं जानता था कभी। मैंने कहा ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे इनके पास जाना है। तो मेरी माँ पहचान गई। मेरी माँ ने कहा ये तो वही महाराज जी हैं जिनकी मैंने कथा सुनी थी। तो फिर संयोग से गुरुजी से बात हुई। तो गुरुदेव से जब मेरे पिताजी ने मेरी बात कराई तो गुरुदेव ने कहा मैं तो इस बालक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसको जल्दी लेकर आओ। और तब मुझे ये समझ में आया कि गुरुदेव से मेरा संबंध जन्म के पूर्व का है। फिर गुरुदेव की सेवा में मैं आया और सेवा में आने के बाद गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। और मैंने जब दीक्षा ली, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव ने किया, तो उसके तुरंत बाद गुरुदेव को विदेश जाना था। तो मुझे गुरुदेव ने एक टास्क दिया। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जय, मेरा पूर्व का नाम जो है जय मिश्रा था। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि देखो जय, मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। मैं जब लौट कर आऊंगा तो पूरा सुंदरकांड तुम्हें याद होना चाहिए। और उसके पहले मैंने कभी हनुमान चालीसा मतलब पढ़ के नहीं याद किया था, सुनते सुनते याद हो गया था। अब पहली बार तो हमने सुंदरकांड लिया और फिर आद्योपांत जितना गुरुदेव की कृपा थी कंठस्थ कर लिया। और फिर जब लौट कर गुरुदेव आए विदेश से तो मैं भी आया यहाँ गुरुजी की सेवा में। गुरुदेव ने मुझे 2-3 प्रसंग पूछे और भगवान की कृपा थी, गुरु कृपा थी, मैंने गुरुजी को बताया तो गुरुदेव बड़े गदगद हुए। गुरुदेव की बहुत कृपा। तो मैं कहूँ कि ये मुझे लगता है कि गुरुजनों की कृपा प्राप्त करना ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये केवल प्रेम साध्य है। तो ये गुरुदेव की कृपा थी कि एक सामान्य जीवन से उन्होंने अब 2019 में उन्होंने मुझे विरक्त दीक्षा दी और कहा कि जय, तुम्हारा जीवन सामान्य घर परिवार के लिए नहीं है, तुम समाज के लिए हो। इस नाते तुम साधु बनो और संप्रदाय की सेवा करो। तो ये जीवन गुरुदेव के लिए समर्पित था। गुरुदेव ने दीक्षा दी और फिर इस शरीर का नाम उन्होंने कर दिया रामचंद्र दास।
वाह तो अब एक नए रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। ये एक छोटा सा मेरा परिचय है। वाह, काफी इंटरेस्टिंग है।